We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is subject to market risks. Do research before investing. हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू एपीएम स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे नेगेटिव न्यूज़ की जो कि आने वाले समय में मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसलिए है दोस्तों क्योंकि आने वाले समय में मार्केट बहुत सारे न्यूज़ से इफ़ेक्टेड रहने वाला है और ऐसे 7 न्यूज़ का हमने सिलेक्शन किया है जो कि आने वाले समय में मार्केट को बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में चले या फिर ये न्यूज़ अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं आने वाले समय में तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिले। इसलिए आप इन सारे न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इन सारे न्यूज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और इससे जो इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ें हैं वो होंगे पूरे विश्व का एक्सपोर्ट रूट अब चेंज होगा। मेडिटेरेनियन सी से लेकर जो अभी हमारा कंट्रास्टाइन पोल का रीजन है ये सब चेंजेस होंगे। यूरोप, रसिया, इसके अलावा हमारे एशिया, साउथर्न एशिया के भी सारे कंट्रीज इफ़ेक्टेड होंगे। तो इससे आने वाले समय में बहुत सारे रूट्स चेंज होंगे जिससे हमारा जो अपर कॉस्ट होता है वो भी चेंज होगा और मार्केट पर एक बैड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस आ सकता है वो है ऑयल सप्लाई क्राइसिस और इसके कोर इन्फ्लेशन चेंज हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, ईरान एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल सप्लायर है ऑयल का और इसके वजह से आने वाले समय में जब ईरान इंडल्ज्ड होगा वार में, और अभी का जो न्यूज़ है वो 48 आवर का जो इन्होंने मेंशन किया था कि ये वार कर देंगे, अभी ये वार स्टार्ट हो चुका है और जिसके वजह से आने वाले समय में आपको कई सारे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है और जो फेड का जो मीटिंग हुआ था उसके वजह से जो उसमें डिले हो रहा है, आरबीआई का जो रेट कट है वो भी, इन सारी चीज़ों से मार्केट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होने वाला है। इसलिए आप इस न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले समय में इस न्यूज़ से कोई भी बैड इफ़ेक्ट ना पड़े, आपके पोर्टफोलियो में मैनेजमेंट टाइमली होता रहे और आप एक एक्टिव इन्वेस्टर के तौर पर काम करते रहें। चलिए दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है इंडिया मॉरिशियस का FII टैक्सेशन एक्ट। जैसा कि हम जानते हैं अगर आप स्मॉल मिड कैप में ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको टैक्सेबल होगा, आपका पूरा जो ट्रेड होगा वो टैक्सेबल होगा। इसके वजह से हमारा जो FII है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। मॉरिशियस से आने वाला जो हमारा FII होता था वो भी अब शायद कम हो आने वाले समय में और एक निश्चित समय के लिए कम रह सकता है जब तक ये एक्ट कुछ इम्प्रोवाइजेशन नहीं ले आता अपने आप में। तीसरे न्यूज़ को देखें तो आप देख सकते हैं USA का अभी जो रेट कट अभी वेट कराया जा रहा है ताकि ये लोग सिचुएशन को एडजस्ट कर सकें। साथ ही अगर इजराइल और ईरान का वार नेक्स्ट लेवल पर जाता है तो इजराइल का साथ देने के लिए US भी इंडल्ज हो जाएगा, जिसके वजह से आने वाले समय में जो अभी रेट कट होने वाले हैं उसमें डिले हो सकता है। इसलिए ग्लोबल मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा और आने वाले समय में आपको इस न्यूज़ को भी फॉलो करते रहना है ताकि अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इंडियन मार्केट में जो भी ग्लोबल स्टॉक्स हैं उनके गिरावट से आप बच सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही देखने को मिले, कोई नुकसान ना हो। तीसरे के बाद अब चौथे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं RBI का जो इंस्टांस है रेपो रेट को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं इन्फ्लेशन अभी बहुत ज़्यादा आई है और लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। पैसा इतना ज़्यादा फ्लो हो चुका है कि अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही है RBI कि कैसे पैसे को वापस लिया जाए। अभी का जो सिचुएशन है 6.50 जो चल रहा है हमारा रेपो रेट, उसके वजह से अभी मार्केट में लिक्विडिटी लगातार बनी हुई है और लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया है कि पैसे का जो इम्पोर्टेंस है वो लगभग घट चुका है। आने वाले समय में आपको इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई लेवल पर ही मिलेंगे ताकि इन्फ्लेशन कम किया जा सके। जितने भी कारक होते हैं इन्फ्लेशन कम करने के, सब में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है जुलाई के सेशन के बाद आपको इन सब में चेंजेस देखने को मिलें। तो आप अगर एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका कोई ऐसा नुकसान ना हो जिसकी भरपाई निकट भविष्य में ना हो पाए। चलिए पांचवें न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है इलेक्शन रिजल्ट की अनसर्टेनिटी। जैसा कि हम जानते हैं ये साल इलेक्शन का है और आने वाले समय में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो दोबारा रूल में आ सकती है, लेकिन
कुछ सर्टेन नहीं होता है दोस्तों। इसके वजह से इसकी अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है, जिसके वजह से एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी मार्च के महीने में, लेकिन अब अगले कुछ समय में एक और छोटी सी गिरावट हो सकती है जिसे हम मार्केट करेक्शन का नाम दे सकते हैं। इसलिए आप इस न्यूज़ को भी लेकर सावधान रह सकते हैं। पाँचवें के बाद अब छठी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आप जैसा देख सकते हैं कि पूरे मार्च के गिरावट के बाद अप्रैल के महीने में अचानक से सारे इंडेक्सेस ने ऑल टाइम हाई टच किया। भले वो सेंसेक्स की बात हो रही हो, बैंक निफ्टी की या निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में तो फिर भी ऑल टाइम हाई दोबारा से नहीं टच हो पाया, लेकिन बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना हाई टच किया, और जिसके वजह से एक ट्रिगर हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग। हर इंडेक्सेस में लगभग प्रॉफिट बुकिंग अब स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से अगला हफ्ता पूरा बिजी रह सकता है बेयरिश मार्केट के तौर पर। इसलिए आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एफ&ओ बायर एंड ट्रेडर हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ें तो जो हमारा आज का लास्ट न्यूज़ है वो है चाइना का डिमांड वीकनेस। जैसा कि हम जानते हैं ग्लोबली अगर देखा जाए तो चाइना का जो मार्केट है सबसे ज़्यादा फॉल दिखाने वाला मार्केट बन चुका है। इस साल में लगभग 8% की इसके इंडेक्सेस में फॉल आया था, जिसके वजह से अभी चाइना के मार्केट में लोग ट्रेड करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं और डिमांड बहुत ही कम हो गया है, जिसमें आपको फॉरेन इन्वेस्टर बिल्कुल कम मिलेंगे, जिसके वजह से चाइना का मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। आने वाले समय में ये कंसोलिडेशन का फेज कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि अभी जो ये सारे न्यूज़ हमने अभी कवर किए हैं, एक RBI वाला न्यूज़ छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 न्यूज़ ग्लोबली इसको भी इफेक्ट करता है, चाइना मार्केट को भी। और चाइना मार्केट जब इससे अफेक्टेड होगा तो पहले से तो फॉल आ ही रहा था, अब वो फॉल और भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप इस न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। चाइना की जितनी भी कंपनीज़ हैं अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो कृपया सावधान हो जाइए, आने वाले समय में आपको शार्प फॉल देखने को मिलेगा। ये आपके लिए एक शॉर्ट एनालिसिस की तरह है। अगर गिरता है तो आप उस समय पर खरीदिए, क्योंकि वो समय सबसे बढ़िया रहेगा एंट्री के लिए, और उसके बाद से जब भी मार्केट सुधार करेगा आपको एक बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। ये तो रही आज की न्यूज़ की बात। इन सारी न्यूज़ के अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें DM करके भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।